हाय एवरीवन, राधे राधे। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। ये जो मंथ है आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, ये रीडिंग हम देखेंगे। आई नो मैं एक दिन लेट हो गई हूँ बिकॉज वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा था। सो ग्रुप सिलेक्शन आपको करना है। आप ही के सामने मैं इन क्रिस्टल्स में से कोई 2 क्रिस्टल पिक करूंगी और आप मेडिटेट करिएगा, ध्यान लगाइएगा। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ओके, टम्बल्स आए हैं तो ये दोनों में से आपको जो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो रही है, आप उसे पिक कर सकते हो। और टाइमिंग में डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगी। कौन सा ग्रुप कब से कब तक है, सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हो। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए, प्लीज रीड इट। मैं जितनी भी रीडिंग करती हूँ, जनरल रीडिंग करती हूँ, तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप क्लेम करिएगा। आप लाइक क्लेम करने के लिए क्यों कहा जाता है? बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि आपसे रेजोनेट हुई या नहीं। कमेंट करने के लिए क्यों बोलते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलते हैं? बिकॉज आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक रीडर ही ऐसा बोल रही थी कि वाई टैरो रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स से फॉलो कर लो, लाइक कर लो, लाइक कमेंट कर लो, क्लेम कर लो, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वीडियो किस तक पहुंचा है। एंड लिटरली हम इतनी मेहनत से जो वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सच में यूजफुल है या नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एंड अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि रीडिंग मुझसे रेजोनेट हुई, नहीं हुई, ये चीजें ऐसी चल रही है, वैसी चल रही है, तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक बूस्ट ऑफ एनर्जीज होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड आई नो मेरे जितने भी व्यूअर्स है वो इस चीज को लेकर बहुत अवेयर है। वो ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना ज्यादा सोच विचार नहीं करता है। सो लेट स्टार्ट। और मुझे कॉलिंग आई माँ की तरफ से, तो पहला कार्ड मैं माँ काली की तरफ से ही लूंगी। एंड ये वीडियो आपको मंगलवार ही मिलना था। मैं शूट कर रही हूँ आज, जो है वो मंडे है, बट ये वीडियो मंगलवार के दिन आपको मिलेगा। और मंगलवार माँ काली का दिन होता है। एंड मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा था मैं कौन से कार्ड तक करूंगी, बट मुझे कॉलिंग आई कि मुझे शिव काली डेक लेनी है। ग्रुप नंबर 1, अगर आपको कार्ड से टम्बल से पिक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कार्ड से भी पिक कर सकते हो। ग्रुप नंबर 2, ठीक है। सो आप अपने लाइक कंफर्ट जोन के हिसाब से, या आपको जो भी कार्ड ज्यादा अट्रैक्टिव अच्छा लग रहा है, आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हो, पिक कर सकते हो। एंड टेक योर टाइम, डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, किसके साथ आप कनेक्शन फील कर पा रहे हो। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 लॉर्ड शिवा की एनर्जी है। इफ यू फील कनेक्टेड टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा, आपको लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस चाहिए अपकमिंग मंथ के लिए, तो प्लीज लॉर्ड शिवा को अगर आप अपना गुरु मानते हो या उनसे बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हो तो ग्रुप नंबर 1 में जाइएगा। अगर आप माँ के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो तो ग्रुप नंबर 2 में जाइएगा। फिर भी कुछ लोगों को डाउट कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट्स आपको फर्स्ट रीडिंग से, कुछ कुछ सेकंड रीडिंग से आपको कनेक्ट हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। बी रिलैक्स, बी काम, प्रे टू माँ, प्रे टू बाबा कि वो आपको गाइड करे, वो आपको बताए। ठीक है, अपकमिंग मंथ आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों की अगर एनर्जी की मैं बात करूं, नंबर 1, यू आर अट्रैक्टिंग मनी इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में मनी फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, या फिर मनी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हो दिख रहे हो, मनी अट्रैक्शन के लिए काम करते हो दिख रहे हो, या करियर पे ज्यादा फोकस दिख रहे हो। बिकॉज आपने जो टम्बल पिक किया है, ये कहीं ना कहीं मुझे करियर रिलेटेड एनर्जी देख रही है। तो मोस्टली जो पीपल जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 तक किया है, करियर पे फोकस्ड है, एंड अब एक फायरी एनर्जी के साथ कम बैक करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं लोगों को। वो होता है ना, सो कॉल्ड 4 लोग क्या बोलेंगे अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कहीं ना कहीं लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, या फिर खुद अपने आप से लड़ रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, मुझ में इतनी क्षमता है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे आपके यहाँ दिख रही है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि लाइक आप पुरानी चीजों को, पुराने सोल को, पुराना जो भी चीजें थी, मिस्टेक थी, उन सबको रिलीज करके एक न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी द मूव। ये आपकी एनर्जीज है, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज उस रीडिंग को पूरा सुनिएगा। ओके, तो अब आप अपना जो प्लान है बहुत अच्छे से करने वाले हो टू दैट पर्टिकुलर मंथ। 30 डेज तक आप इस रीडिंग को कभी भी देखो, कभी भी आप 30 डेज तक देखो, टाइमलेस है। सो
एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ आप वर्क करने वाले हो और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग वर्क भी करने वाली है। सो यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस, सबसे पहले ही गाइडेंस आ गई है कि आपको अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी के बारे में किसी को बताना नहीं है। मे बी बहुत यूनिवर्स या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे, या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि कोई आपसे, आपके मुंह से निकालने की कोशिश करेगा कि व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना चाहते हो, बट आपको वो बात बोलना नहीं है। अपने प्लान्स, अपने आइडियाज सब कुछ हिडन रखना है, सब कुछ अपने तक रखना है। जितना आप अपने तक रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एंड एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब लाइक मैं बोल रही हूँ ना कि अब जो बीता हुआ टाइम था उसको भूल कर अब जो मेरे पास टाइम है मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, राइट डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ, कैसे मैं खुद पर काम कर सकता हूँ। अभी तक मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी लोगों के लिए, अभी तक मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, मुझे ये काम इस तरीके से कर लेना चाहिए ताकि लोगों को पसंद आए, या फिर मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। बट अब क्या करोगे आप? अब आप अपने ऊपर काम करोगे, अब आप अपने एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में वर्क करोगे, अब आप अपने वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसी को हाई करोगे, अब अपनी लाइफ में आप कैसे और चीजें बेटर कर सकते हो उस पर आप ध्यान दोगे। एंड कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में लाने वाले हो। आप अपनी बॉडी के साथ, अपनी पर्सनालिटी के साथ, अपनी डाइट के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हो। लाइक मुझे इतना खाना खाना है तो खाना है, मुझे इतने बजे डाइट लेनी है तो लेनी है। लाइक इस काइंड की एनर्जी में आप टपल करने वाले हो, एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ आप जीने वाले हो, एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। तो कुछ आइडियाज आपके पास आएंगे, उस आइडियाज को आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, लोगों को आप बातें नहीं बताने वाले, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने वाले हो और चीजों को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हो, चीजों को सही डायरेक्शन में यूज करने वाले हो। कहीं ना कहीं आप अपने एंगर को भी कंट्रोल करोगे, आपको पता चलेगा, लोगों के रियल फेस भी आपको देखने को मिलेगी कि कौन रियली आपका अच्छा चाहता है और कौन रियली आपका अच्छा नहीं चाहता है। ये चीज भी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। एंड बहुत ज्यादा आप दिमाग से चलोगे, यू कैन सी द कार्ड, लाइक कार्ड लिटरली बोल रहे हैं अब आप दिल से नहीं सोचोगे, अब आप अपनी डिजायर पे, आप अपनी वांट्स पे काम करोगे। बहुत ज्यादा करियर, वर्क, कुछ कर दिखाने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। लव लाइफ के बारे में उतना मुझे यहाँ नहीं दिख रहा जितना मुझे करियर और कुछ कर दिखाने का जज्बा दिख रहा है। ये काम मैंने हाथ में लिया है तो उसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, कैसे और परफेक्शनिस्ट बन सकता हूँ, कैसे और चीजों को और बेहतर तरीके से लेके जा सकता हूँ, कैसे चीजें और बेहतर और अच्छी हो सकती है। तो इन सारी चीजों पे आप काम करते हो दिख रहे हो। फालतू की लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी चीजों में, अननेसेसरी इसमें आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे। एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट चीजों के टूवर्ड्स आप एक्शन लोगे और वहां पर आप आगे बढ़ोगे और साथ ही साथ हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करो। मैंने बताया ना, जो लोग आपको नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, जो लोग आपके साथ, जिन्होंने भी बुरा किया था, जो भी आपकी हायर सेल्फ के लिए सही नहीं है, जिनकी वजह से आपको पेन हुआ है, जिन्होंने आपको छोड़ दिया, उन सबसे आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी द मूड। तो एक डिसिप्लिन के साथ लाइक यहाँ मुझे हनुमान जी की भी एनर्जी आ रही है। जब मैं रीडिंग कर रही थी तब मुझे बोलने का मन किया था, शिव जी और हनुमान जी को जो मानते हैं वो ग्रुप नंबर 1 पिक करिएगा। सो लाइक यू आर चैंटिंग हनुमान चालीसा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा का चैंट करने वाले हैं डेली बेसिस पे, मंगलवार से, आज मंगलवार है या जब भी आप देखो तो मंगलवार या शनिवार से हम हनुमान चालीसा आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे यहाँ मंगलवार और सैटरडे दिख रहा है, मतलब ट्यूसडे एंड सैटरडे दिख रहा है जहां से लोग स्टार्ट करने वाले हैं हनुमान चालीसा का पाठ करना डेली बेसिस पे। आप एक एनर्जी को कॉल कर रहे हो, बार्स की एनर्जी को, डिसिप्लिन एनर्जी को, एक लीडर की एनर्जी को। एंड बहुत ज्यादा लाइक मैंने जितने भी बार कार्ड निकाला, लव लाइफ के बारे में कुछ निकला ही नहीं है। यू आर टोटली सरेंडर टूवर्ड्स द यूनिवर्स फॉर योर लव लाइफ। अब आप अपने काम को बेहतर करने वाले हो, अब आप अपने आप को प्रूव करके दिखाने वाले हो लोगों के सामने कि आप कर सकते हो। आप अपनी आपसे लड़ रहे थे कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हुआ, तो बट अब आप इस एनर्जी में आ रहे हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मेरे बस की बात है। एट दी एंड मुझे मेरी लाइफ में वो सब कुछ हासिल करना है जो मैं हासिल करना चाहता था और मुझे उस मुकाम पे जाना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। इवन मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है यू आर वेरी अवेयर अबाउट इट कि आपकी शादी किससे होनी है। या तो आप ऑलरेडी कमिटमेंट में होंगे और आपको अपने पार्टनर के साइड से इतना कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि आपने लव लाइफ को टोटली सरेंडर कर दिया है टू लाइक लॉर्ड राम, लॉर्ड हनुमान और लॉर्ड शिवा, तीनों की एनर्जीज है, और लॉर्ड कृष्णा। तो इनके ऊपर आपने छोड़ दिया कि आप देख लीजिएगा जो भी है जैसा भी है, मैं तो अब आप पे छोड़ रहा हूँ, आपके हवाले है। वो है ना, तेरी है नैया प्रभु मेरी ये नैया है अब तो तेरे सहारे।
किसी को ये गाना याद है तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। बहुत ज्यादा फोकस्ड एनर्जी है टुवर्ड्स लाइक कैसे मैं अपने आप को बेहतर करूंगा, कैसे मैं अपने लाइफ में बेहतर के टुवर्ड्स आगे बढ़ूंगा, क्या क्या चीज करके मैं अपनी लाइफ में और ज्यादा बेटर एनर्जीज को, बेटर चीजों को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, और कैसे मैं अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आऊंगा। तो ये एनर्जीज के साथ आप इस पूरे मंथ को बिताने वाले हो, या जब भी आप देखोगे तो नेक्स्ट 30 डेज तक ये रीडिंग रहेगी वैलिड आपकी। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 रीडिंग, जिन्होंने माँ काली का कार्ड पिक किया था, भुवनेश्वरी माँ। ओके, ब्यूटी एंड मटेरियलिस्टिक। लाइक यू नीड प्रोटेक्शन। आप माँ से प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हो। आप माँ से पूछ रहे हो, माँ अगर आप मेरे साथ हो, आप मेरे अराउंड हो, तो प्लीज गिव मी अ साइन। तो आप कहीं ना कहीं माँ की प्रेजेंस फील करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं माँ से कनेक्शन फील करना चाहते हो, और आप माँ से क्या मांग रहे हो? प्रोटेक्शन। आप माँ से क्या मांग रहे हो? ब्लेसिंग्स। आप माँ से क्या मांग रहे हो कि माँ मैं जैसी हूँ, जो हूँ, आपकी बेटी हूँ, यू आर द डिफरेंट वन। जिसने भी ग्रुप नंबर 2 पिक किया है, आपका चीजों को मानने का तरीका थोड़ा वियर्ड अलग हो सकता है। आई एम ऑफ वन ऑफ देम। मतलब मैं भी ऐसी ही हूँ। थोड़ा सा फंबल कर उसके लिए सॉरी। मतलब लाइक मैं लोग क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा वैलिडेशन नहीं देती। आई एम लाइक दैट कि वो मेरी माँ है, मैं उनको माँ रूप में पूज रही हूँ, तो मैं करूंगी पूजा। मतलब लाइक मिथ है ना माँ काली के लिए कि वो बहुत उग्र एनर्जीज होती है, उनकी आइडल घर में नहीं रखनी चाहिए, उनकी पूजा इस तरीके से करना चाहिए। बट आपका भाव बहुत मैटर करता है, आपके इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं, आप किस तरीके से माँ को देखते हो, किस तरीके से आपने उनके साथ बॉन्ड रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इस रीडिंग को देख रहा है ना, उनका राधा रानी, माँ गौरी और माँ काली के साथ ऐसा बॉन्ड है कि वो उन्हें मैया मानते हैं। मैया इज लाइक दैट कि कुछ भी दुख हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम है, सीधे मैया के पास जाना है। मैया को बोलिए, मैया ऐसा ऐसा हो गया, मैया ये हो गया, आप संभालो। तो पूरी जो तुमने अपनी जिंदगी है, जो भी पूरी चीजें, सब कुछ मैया के भरोसे छोड़ दी है, और मैया पे भरोसा है कि मैया सब कुछ मंगलमय करेगी, मैया सब कुछ अच्छा करेगी। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टुवर्ड्स माँ, और बहुत प्यारी सी एनर्जी है माँ की साइड से। और मतलब लाइक माँ के साथ जो कनेक्शन है ना, वो मैं डिफाइन भी नहीं कर सकती। ग्रुप नंबर 2, यू आर द यूनिक वन। यू आर नॉट लाइक दैट कि किसी ने बोल दिया कि इस तरीके से पूजा करना है। मैं किसी को गलत प्रूफ नहीं कर रही हूँ, जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन। आप भाव से पूजा करते हो। लाइक आई एम वन ऑफ देम। जैसे एक बार मेरे पास फ्लावर्स नहीं थे माँ को चढ़ाने के लिए, तो मैंने खुद अपने हाथों से फ्लावर बना के माँ को चढ़ाया। अब जहां मैं सराउंडिंग पे थी, वहां पर भी पॉसिबल नहीं था फ्लावर लेकर आना, और मुझे लग रहा था कि मुझे माँ को फ्लावर चढ़ाना है, तो मैंने पेपर से फ्लावर बना के चढ़ाया। तो आप भी कुछ इस तरीके से माँ के साथ कनेक्टेड होगी। कमेंट में जरूर बताना कौन इस तरीके से माँ से कनेक्टेड है। आपको पता है माँ आपका हीलिंग का सोर्स है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पेन फील किया है, आपने बहुत सारे लोगों से उम्मीदें लगाई, आपने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत साफ हो अपने दिल से। पता है आप माँ काली के पास ऐसे ही नहीं हो। माँ काली ने आपको चुना है, पहली बात। दूसरी बात, आप माँ काली के पास ऐसे ही नहीं पहुंचे हो। आप बहुत अपने आप को हील करके, आप अपनी एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करके माँ के पास पहुंचो। तो यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ, यू आर फाइटिंग विथ लाइक दिल दिमाग का जो जंग है वो चल रहा है, लोगों के थॉट प्रोसेस से जंग चल रहा है, लोगों की बातों से जंग चल रहा है। उसके बाद आप माँ तक पहुंचे हो। और तभी मैंने बोला ना, आपको जो माँ के साथ रिश्ता है ना, वो बहुत अनोखा है। बहुत कम लोग होंगे जो ग्रुप नंबर 2 के टुवर्ड्स अट्रैक्शन फील करेंगे। एंड आपने अपनी लाइफ में जो भी लाइक सफर किया है, जो भी देखा है, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। तो मे बी आपके पास इतना पैसा ना हो, मे बी आपके पास इतना नेम फेम ना हो, बट आपके पास एक्सपीरियंस इतना है, आपके पास स्टोरीज इतनी है, आपके पास एक्सपीरियंस। भाई इतने प्यारे प्यारे मैजिक मिरेकल्स आपकी लाइफ में हुए हैं ना, कि क्या ही बताऊं। आई लिटरली फील कि ये शायद मेरी ही रीडिंग हो रही है। बिकॉज माँ के साथ मैं भी कुछ इसी तरीके से कनेक्ट हुई थी, एंड आई बिलीव कि ठीक है। मतलब मैं देखती हूँ, मतलब कभी कभी बुरा लगता है कि एक या दो ही व्यू आए, वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे, बट आई नो ठीक है, जैसी माँ की इच्छा। तो यू आर ऑन दैट एनर्जी, ऐसा भी हो सकता है। जजमेंट का कार्ड है, डोंट वरी अबाउट इट। इफ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, अगर कोई चीज अभी आपके हिसाब से नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। माने कुछ बेहतर आपके लिए प्लान किया है। देखो एक बात बताती हूँ, एक वो लोग होते हैं जिनको रास्ता पता है और वो रास्ते पे चल रही है और सफलता प्राप्त कर ली। एक वो लोग होते हैं जो खुद अपना रास्ता तय करते हैं। तो यू आर सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करने वाले, जो खुद अपना रास्ता तय कर रहे हैं। तो मंजिल पे जाते जाते आप टूट फूट जाओगे, आप लंगड़ा जाओगे, आप बहुत बार कंप्लेन करोगे, आप हारोगे, टूटोगे, बिखरोगे, फिर समेटोगे, फिर चलोगे। बट
हार नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी माँ है। मतलब कभी कभी माँ से भी झगड़ा कर लोगे, कभी कभी लाइक गुस्सा भी हो जाएंगे, बट करना है। तो आपकी जो बात है ना, अगर आप अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो तो मत करो, बिकॉज आपकी जर्नी अलग है। यू आर द यूनिक वन। अगर कोई चीज अभी नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगी। माँ आपको तराश रही है, मतलब यू आर अ डायमंड। लिटरली मैं बोलूं, आप डायमंड हो। आपकी कदर होगी, थोड़ा समय लग रहा है अभी आपको। लाइक मैं बोलूंगी कि अभी आपकी आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, बट मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अभी आपको तराशा जा रहा है। अभी आपको लाइक माँ खुद तैयार कर रही है कुछ बहुत बड़े के लिए। सो बी ऑन दैट एनर्जी। बहुत प्यारी रीडिंग आ रही है। मतलब लाइक जब मैं ये बोल रही हूँ ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं रो हंसू, मेरे क्या इमोशन है, क्या एनर्जी है। थैंक यू माँ, मुझे चुनने के लिए, आप लोगों को ये मैसेज मेरे द्वारा दिलाने के लिए थैंक यू माँ। एंड लिटरली आई वांट टू से थैंक यू आप लोगों को भी, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है। यू आर सरेंडर टूवर्ड्स यूनिवर्स। आपने सब कुछ माँ के हाथ में छोड़ दिया है। देखो मुझे दिख रहा है, अप्स एंड डाउन आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हो, आप स्ट्रेस हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, आप बहुत सारी ब्लॉकेजेस, बहुत सारी परेशानी को लेकर चलते हो। बट यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको भरोसा है। ठीक है, टूटोगे, बिखरोगे, झगड़ा करोगे, बात नहीं करोगे, रूठोगे वहां से, बट एट द एंड आपको पता है कि वो आपके साथ है। तो बहुत प्यारा सा कनेक्शन है, इतना प्यारा कि क्या ही बोलूं। आपको पता है, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ हो, सब कुछ है। आपको पता है कि अभी अगर ब्लॉकेजेस चल रही है, अभी अगर परेशानी चल रही है, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन है। तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि माँ आपको कुछ बहुत बेहतर के लिए तैयार करके। अगर आप पास्ट 2 ईयर पीछे जाके खुद को देखोगे ना, आप देखोगे आप कितने बदले हो, आपका सोचने का तरीका कितना बदला है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, ये चेंज कैसे आया, माँ की वजह से आया। तो माँ पर भरोसा रखना है। जो अपकमिंग मंथ है, नेक्स्ट 30 डेज है ना, आपके लिए अच्छे ही है। माँ आपको ये याद दिला रही है कि भूलो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे अभी तक सरेंडर किया है वैसे सरेंडर करो। मतलब लाइक आपके लिए कोई गाइडेंस आ ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है बस माँ बात करना चाह रही है मेरे माध्यम से, बताना चाह रही है चीजों को, इस तरीके से मुझे यहाँ लग रहा है। तो यू जस्ट बी ऑन दैट। आप जैसे हो, जो हो वैसे ही रहो। माँ को आप वैसे ही पसंद हो। लाइक पता है, राम जी को शबरी ने लाइक जूठे बेर खिलाए थे, भगवान ने खाए थे। आपका भाव अगर सच्चा हो ना, तो आप जैसे भी उनको रखोगे, आप उनकी पूजा करोगे, साधना करोगे, उनको मानोगे, वो लिटरली उन सारी चीजों को लेंगे। ठीक है, तो अपना दिल साफ रखो, अपना मन साफ रखो। डोंट थिंक लाइक दैट कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, नहीं। बिकॉज माँ को आपका ना रियल साइड बहुत पसंद है। एंड अभी मुझे लिटरली आई फील क्राई। पता है, आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस है, आप लोगों के लिए गाइडेंस बस इतनी है कि आप जो पूजा कर रहे हो, जो मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, जो बॉन्ड आपका माँ के साथ है ना, वो वैसे ही बनाए रखना। हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करो माँ को, हमेशा थैंक यू बोलो, क्योंकि वो आपके साथ है। आप बहुत प्रिय हो। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ लकी यू आर। इतने प्रिय हो आप, माँ के प्रिय बच्चों में हो। पास्ट की बातों के बारे में, पास्ट की चीजों के बारे में सोचना बंद करो। ठीक है, चीजें ऑटोमेटिकली बेटर होगी, अच्छी होगी, और आपके अच्छे के लिए ही हो रही है। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर पास्ट। स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि कब होगा, कैसे होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये आपके बेटरमेंट के लिए है। माँ खुद आपको स्वयं हाथ पकड़कर सिखा रही है। मैं क्या बोलूं, यू आर द लकी वन। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, ग्रुप नंबर 2, अपने दिल की आवाज, आप दिल की आवाज में जो भी ग्रेटिट्यूड माँ को बोलना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना। बिकॉज आई लिटरली वांट टू नो कि कौन लकी सोल्स है जो इस रीडिंग को क्लेम करें। तो माँ आपको सब कुछ सिखाएगी, बताएगी, और सारी रीडिंग सब कुछ आपके पास आ जाएगी। गाइडेंस कुछ भी नहीं आई है, कुछ भी नहीं बताया है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस चीज का ध्यान रखना है। बस आपको इतना बताया कि माँ से बात करना चाहती थी, तो शायद मेरे माध्यम से आपसे बात कर ली। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू लव दिस रीडिंग। फॉर मोर यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक आउट। एंड रीडिंग कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखना। जय माता दी।